सर मेरा प्रश्न आपसे है, जब बिहार में बीजेपी और आपकी सरकार, बीजेपी और आरजेडी की जिस दिन सरकार का गठबंधन टूटा और जेडीयू के साथ उन्होंने मिलकर अपनी सरकार बनाई, उसके कुछ समय बाद ही गुरुग्राम के मॉल में जिसमें तेजस्वी यादव का एक शेयर था, उस पर सीबीआई की रेड पड़ गई। वैसे ही हम देखते हैं कि दिल्ली में भी मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई की रेड पड़ गई। तो क्या सर सिर्फ बाकी पार्टियों में भ्रष्ट नेता हैं और किसी आपकी पार्टी बीजेपी में कोई भी ऐसा नेता नहीं? बीजेपी वाले दूध के धुले हैं, यही पूछना चाह रहे हैं। इनके पास एक वॉशिंग मशीन है। सर मेरा सवाल जो है वो आपसे है, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आपकी पार्टी हिंदू मुसलमान नहीं करती है, जैसे मानते हैं डंके की चोट पर करते हैं। क्या चीज? यही हम डंके की चोट पे इसको ट्रू नेशनल देश बना के रखना चाहते हैं, पार्शियली मुस्लिम कंट्री बना के नहीं रखना चाहते। आप ट्रू नेशनल देश बनाना चाहते हैं इसे, जिसमें सब रहते हैं, क्रिश्चियंस, ज्यूइश, मुस्लिम्स, हिंदू, लेकिन आपकी पार्टी का एक स्लोगन आया था भी एडवर्टाइजमेंट्स में कि जो राम लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो सर ये तो सिर्फ आप एक पर्टिकुलर उसकी बात कर रहे हैं ना। अल्लामा इकबाल का शेर नहीं सुना है, राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज अहले नजर समझती है, उनको इमाम हिंद। जो इनकी थ्योरी है उसके मुताबिक राम सिर्फ एक भगवान का नाम नहीं है, वो इस देश उनके चरित्र से जुड़ा हुआ है। फिर आप उसको कैसे काउंटर करेंगे कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? राम को तो इमाम हिंद भी कहा गया है और इकबाल ने कहा इमाम हिंद। ये किस तरह की बातें करते हैं? राम के नाम पर क्यों राजनीति करते हैं ये लोग? और जिस राम के नाम पर राजनीति करते हैं उस राम का नाम बिना सीता के अधूरा है। इसीलिए हमें तो बचपन से सियावर रामचंद्र की जय सिखाया गया था। जिस सीता के बिना उनका नाम अधूरा है, उस सीता के अस्तित्व को इन्होंने एक लिखित पार्लियामेंट में बोला है। सीता मिथ्या थी, किसी को नहीं पता वो कहां से आई। ये मिथ है कि सीता जो थी वो अर्थ से उपजी थी। दिक्कत की बात यह है अंजना जी, नहीं एनसीआरबी का डेटा आया है, इस देश में हर घंटे 5 दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या करते हैं। 5 दिहाड़ी मजदूर 1 घंटे में आत्महत्या करते हैं, लेकिन अडानी जी हर घंटे 85 करोड़ रुपए कमाते हैं और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए। इस देश में इन्होंने गरीबी और अमीरी के बीच की इस खाई को इतना बढ़ा दिया है कि आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा। 24% बच्चों ने आज दूध पीना छोड़ दिया क्योंकि दूध का दाम 35 से 60 रुपए आपने कर दिया है। उस भारत को जोड़ने के लिए हम निकले हैं जिस भारत को आप खंडित और विभाजित कर रहे हैं। उस भारत को जोड़ने पर निकले अंजना जी। 5 सेकंड में जब बिल्किस बानो के 11 रेपिस्ट बाहर आते हैं और भाजपा के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, इनके एमएलओज ने स्वीकृति दी है उस कमेटी में, उस भारत को जोड़ना है। इसलिए जोड़ना है कि चाहे निर्भया हो, चाहे अंकिता हो, चाहे बिल्किस बानो हो, वो इस देश की बेटी है और उसके खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसको जोड़ना है, उसके हौसले को जोड़ना है। ये जोड़ना नहीं चाहते हैं, ये तोड़ना चाहते हैं। ठीक, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यूपीए के कार्यकाल के दौरान 2004 से 2014 के बीच 10 साल में 27 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के ऊपर निकले। अगर इनके अंदर हिम्मत है तो बताएं मुझे, जो मैं आंकड़ा देने जा रही हूं। 8 साल में 23 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा के अडानी अंबानी पे नहीं बोला आपने। नहीं, एक मिनट, मैं क्यों नहीं इस देश के गरीब की बात करूंगी? आपके वक्त पर 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी की सीमा रेखा से उबारा और 23 करोड़ लोगों को इन्होंने ढकेला। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपने लोगों को गरीबी में ढकेला है, अर्थव्यवस्था में देश में गरीबी बढ़ाई है। ये बताइए मुझे, इतना भी मत करिए। वाह क्या सीन है।